नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहां पर बच्चों आपको एक दिया जाएगा पैसेज। उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों ये आपका जो पैसेज होता है, ये आपका पैसेज अननोन पैसेज होता है। पता नहीं कहाँ से रख दिया जाए, इसके बारे में कोई भी उम्मीद नहीं होती है। पर आपको कभी भी डरना नहीं है। आप लोगों को एक बार ईमानदारी के साथ सभी बच्चों को वीडियो को पॉज करना है और पैसेज को रीड करना है, ताकि जो आपकी रीड करने की स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्टेट टू मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स की क्या क्या क्षमताएं होती हैं। आपको कोई दो क्षमताएं यहाँ पर आपको बतानी है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पहले ही लाइंस में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कंप्लीटेड वर्क इन ऑल ब्रांच ऑफ लर्निंग। ये पहला आपका हो जाएगा। एंड दूसरा आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, द कंप्यूटर। आप दे की जगह लिखेंगे द कंप्यूटर्स, या फिर लिखेंगे कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द मोस्ट कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये आप लिख सकते हैं। और पट 1000 अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर। तो ये यहाँ पर आपको आंसर लिख देना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है, इसका भी आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम ईयर्स एगो एन एक्सपर्ट ऑन एनोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन एंड ऊपर देखें द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज बाउंडेड टू हैव इम्पोर्टेंट सोशल कंसिक्वेंसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है द प्रोसेस बाय विच machines are used to work with minimal instructions from the humans is called automation। जो मतलब कि मनुष्य के निर्देशानुसार कार्य करता है, वही आपका ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो भी आपका सही ही माना जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हु वाज सर लियोन बैगरिट। तो यहाँ पर सर लियोन बैगरिट कौन थे। व्हाट डिड ही से अबाउट मशीन्स। उन्होंने मशीन्स के बारे में क्या कहा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो कह रहे सर लियोन बैगरी पॉइंटेड आउट दैट इट वाज अ मिस्टेक टू बिलीव दैट मशीन्स कुड थिंक। इसके बाद देखो ये सर लियोन बैगरी ने मशीन्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमंस बीइंग विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन्स। तो यहाँ तक आप आंसर लिख देना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डू कंप्यूटर्स रिक्वायर टू एबल ऑपरेट। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कंप्यूटर्स रिक्वायर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बी एबल टू ऑपरेट। ठीक है, ये आपको आंसर लिख देना है। ये बच्चों आपको जो आंसर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखना है, काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि आप भी कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एंटोनेम्स ऑफ वर्ड इजी। तो इजी का आपको एंटोनेम बताना है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड देखा था हार्ड। तो ये देखो ये आपका हार्ड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा, हार्ड। इसके बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट का पैसेज में क्या मीन्स होगा, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ अनरिलेटेड हो। तो अभी मैंने यहाँ पर कोई वर्ड देखा था अनरिलेटेड, तो वही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनरिलेटेड। तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा अनरिलेटेड। देखिए कहाँ पर है अनरिलेटेड, ये देखो आपका वर्ड रहा अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनरिलेटेड। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग
ऑफ बाउंड टू हैव इन द पैसेज। यहाँ पर कहने बाउंड टू हैव का मतलब क्या है, पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है सर्टेन। ठीक है, अभी आप पैसेज को देखेंगे, सर्टेन, सर्टेन और श्योर टू हैव, मतलब आप सर्टेन भी लिख सकते हैं या फिर श्योर टू हैव ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे ख्याल से अगर आप सर्टेन लिख देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा, कोई भी गलत बात नहीं रहेगी। तो सर्टेन वर्ड तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, वो काफी आसान से आप ढूंढ सकते हैं, यहीं पर आपका सर्टेन वर्ड ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, तो मशीन्स इंस्ट्रक्शंस आर डिफाइंड, यहाँ पर आप सभी लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आप लोगों को राइटिंग स्किल्स आपकी देखी जाती है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा पैसेज, पहले आपको एक बार पैसेज को रीड करना है ताकि आपको पता चल सके कि इस पैसेज में किस चीज की बातें की गई हैं। सभी बच्चे पैसेज को पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज, आपको पैसेज को पढ़ना है। मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकंजिबल एंड एब्रिएशंस वेयर एवर नेसेसरी, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले आपको पैसेज को रीड करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सोचना कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, इसकी क्या हेडिंग्स हो सकती हैं, क्या इसकी सब हेडिंग्स हो सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बारे में यहाँ पर कहें राइट अ समरी ऑफ द एबव पैसेज, 180 to 100 वर्ड्स में आपको इसको समरी लिखनी। तो काफ़ी आसान है ये बच्चों, आप लोगों के एनवायरमेंट के बात में बात की गई है, तो काफ़ी आसान, इसको आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, स्टेट पुलिस हैव डेडिकेटेड टू ऑर्गेनाइज अ राइटिंग कंपटीशन ऑन द टॉपिक नीड फॉर रोड सेफ्टी। तो नीड फॉर रोड सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर एक टॉपिक लिखना है जिसके लिए आप लोगों को जागरूक करेंगे। भाई आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग रोडों के नियम को फॉलो करो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको राइट योर एंट्री फॉर द कंपटीशन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर और में कह रहे हैं कि राइट एंड ऐसे, आपको ऐसे लिखना होगा। बच्चों आपको ऐसे हमेशा उसी पर लिखना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग सोच सकते हो, क्योंकि हेडिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो लगभग बच्चों आपको 3 पेज का यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर 8 में 8 मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग उसी पर ऐसे लिखेंगे जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग सोच पाएँ। तो आपको जब भी आप अगली बार जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको हमेशा और हमेशा वही ऐसे लिखना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना पाओ। जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी आपका पेजिंग उतनी जल्दी भर जाएगा। तो मैं क्लास 12th में था तो मैं ऐसा ही करता था, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू ड्रा अटेंशन ऑफ द नगर निगम ऑफ द इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग ऑफ योर लोकेलिटी, यू आर उमा, यू आर उमेश। इसके बाद और में कह रहे हैं कि राइट अ लेटर ऑफ पब्लिशर इंक्वायरिंग फॉर कोटेशन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर सेक्शन बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अभी आपने ग्रामर सेक्शन को ज़्यादा फोकस नहीं किया तो फिर आप क्लास 12th में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप बच्चों ग्रामर को ज़्यादा आपको टाइम देना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आपका ग्रामर में एक भी क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में गलत ना होने पाए। ये आपको 100% अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है अगर आप वाकई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेड टू मी आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा माय फ्रेंड, क्या लिखेंगे आप, माय फ्रेंड टोल्ड मी, क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, क्या लिखेंगे, दैट
और ये आपका जो आई है, ये आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो ये बच्चों आपके रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा, ही प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी टू टी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस में इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो अरिजीत सिंह हैज़ अ मेलोडियस वॉइस, ही इज रिनाउंड सिंगर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग आ मेलोडियस वॉइस। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, ही की जगह आप लिखेंगे अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह इज अ रिनाउंड सिंगर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो ये काफ़ी आसान है। आप लिखेंगे ही इज लेजी, इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा कॉमा, फिर आपको लिखना होगा 8, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इन द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप लिखेंगे नो अदर से ये वाक्य स्टार्ट होगा, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास इज एज इज एज टाल एज राम। ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी आसान है ये। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ही, क्या लिखेंगे, ही वॉज लॉफ्ड, ही वॉज लॉफ्ड, ही वॉज लॉफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अलर्ट का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा। तो अलर्ट का होगा आपका वाचफुल, मतलब कि एकदम से चौकन्ना रहना। एंशिएंट का क्या होगा, आपका मॉडर्न हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि मानव के विचारों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ग्रामर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ग्रामर सेक्शंस पर आपको ज़्यादा फोकस रहना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे करें कि द ऑफिस इज सिचुएटेड एट द सेकेंड। तो यहाँ पर देखो स्टोरी मीन्स होता है कहानी, इसकी मीन्स होता है मंजिल। तो कोई ऑफिस किसी कहानी पर तो स्थित होगा नहीं, वो कहाँ पर होगा, मंजिल पर होगा। कहाँ पर होगा, मंजिल पर। तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला स्टोरी कलेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डोज और डोज में डिफरेंट बताना है। तो डोज मतलब होता है कि डॉक्टर गेव मी अ डोज ऑफ मेडिसिन, और डोज में होता है झपकी, क्या होता है, झपकी। द चाइल्ड हैड अ शॉर्ट डोज ऑफ आफ्टर लंच। तो ये आपका पॉज है, तो पॉज में होता है रोकना, तो इसके में होता है पंजा, क्या होता है, पंजा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी बनानी। भारत एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसका अतीत बहुत शानदार रहा है। इट पास्ट हैज बीन वेरी ग्रेट। विदेशी आक्रमणियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया है। फॉरेन इन्वेटर्स ट्राइड टू प्लंडर दिस लैंड। इसकी संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया है। दे अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड नॉलेज साइंस। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स दे डिड नॉट सक्सीड। आज भी देश में उन चीज की कमी नहीं है, आज भी इन दो चीज की कमी नहीं है। बट दे डिड नॉट सक्सीड हो गया। इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन दिस कंट्री। यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या निरंतर हो जाए तो देश समृद्ध हो जाएगा। इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंट्रोल द नेशन विल बी अगेन बिकम प्रॉस्परस। भारत एक महान देश था, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री, आज भी है। इट इज ग्रेट टुडे, और सदैव रहेगा। एंड इट विल ऑलवेज रिमेन ग्रेट, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन ग्रेट। ठीक है। अगर आप इसकी स्टोरी का ट्रांसलेशन चाहते तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे,
हम आप लोगों को इसका स्टोरी का ट्रांसलेशन भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला आपको यहाँ पर आंसर देना है, 60 वर्ड में आंसर देना है। करेक्ट, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, व्हाट डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। लेखक और उसकी माँ के बीच बदले संबंधों का वर्णन करना है। क्या उनके एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदली थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वर अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, व्हाई हैव दे बीन डिप्लेटेड, हाउ कैन दे प्रिजर्व। पृथ्वी की मुख्य जैविक जो प्राणियां हैं वो क्या हैं, वे क्यों नष्ट हो रही हैं, उन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एनी टू करना है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, आपको 30 वर्ड में आंसर लिखना है। इन विच वे डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब ऑथर की ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई थी, चिड़िया थी अपने दुख को कैसे व्यक्त कर रही थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। हाउ डिड द वेदर चेंज इन न्यू ईयर्स डे, तो नई साल में, नई साल के दिन जो आपका मौसम था वो कैसे बदला था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टूट, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका टूट था उसके साथ कौन कौन सी वस्तुएं दफनाई गई थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद तो यहाँ पर आपको स्टेंजा दिया गया और उसी स्टेंजे के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए, तो काफ़ी आसान इनके आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, द अ फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ रैन। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक का आंसर देना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द बॉयज मुराद एंड आरम डू नॉट थिंक दे हैव स्टोलन द व्हाइट हॉर्स इवन दो they keep it with them for a long time, why did they take the horse, why did they return it। लड़के मोराद और आरम पर नहीं मानते थे कि उन्होंने सफ़ेद घोड़ा चुराया है, हालांकि वे उसे लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। उन्होंने घोड़े को क्यों लिया था और बाद में उसे वापस क्यों कर दिया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। ड्रा मतलब कि मिस्टर एस डॉटर्स के जो मतलब कि उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आंसर एनी टू करना है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर है, तो बच्चों लॉन्ग आंसर हमेशा आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। अभी से आप अगर आप आदत बना लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में जब क्लास 12th में जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि हु वाज अंकल कुर्से, तो कुर्से अंकल कौन थे, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड नरेटर सी एट द एड्रेस नंबर 46, तो नंबर जो आपका एड्रेस था 46 उसके बारे में लेखक अचानक से क्या देखा था, वहाँ पर मकान संख्या में क्या देखा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। हु डिड मिस्टर पियर्सन चेंज हर बिहेवियर, तो श्रीमती मिस्टर पियर्सन अपना व्यवहार क्यों बदला था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।